नुपुर शर्मा गई थी कोर्ट में अपनी जिंदगी को लेकर, खतरे को लेकर, रेप थ्रेट्स एंड डेथ थ्रेट्स को लेकर। तो उस पर क्या टिप्पणी की गई है? क्योंकि उन्होंने लाजमी है वो अर्जी भी लगाई होगी कि मुझे डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो उसको लेकर क्या बातें वहां पर हुई, क्या टिप्पणियां आई, हम चाहते हैं दर्शकों को आप वो भी बताएं। ये सारे जो थ्रेट उनको मिल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने रेफर किया था कि इतने सारे जो केसेस उनके खिलाफ हुए हैं, अलग अलग जगह पर उनको जाना पड़ेगा और उसके लिए उनकी जान को, उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने उस पर भी एक बहुत सख्त टिप्पणी की है कि खतरा आपको है कि आपके देश को खतरा है, क्योंकि कोर्ट ने इसी बात पर, इसी आर्ग्यूमेंट के जवाब में ये टिप्पणी की है। ठीक है, आप अनीशा बनी रही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील कामिनी जी जिस वक्त जुड़ रही हैं। कामिनी जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि नुपुर को जो ये सुप्रीम फटकार लगी है, अलग अलग बिंदु इसमें है, लाजमी आपने भी इसे सुना होगा, इसे आप कैसे देख रही हैं जो तमाम टिप्पणियां आई हैं? क्योंकि संदेश बड़ा साफ है सरकार के लिए, नुपुर के लिए, पुलिस के लिए और तमाम और लोगों के लिए। बिल्कुल, इस सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से देश की जनता की आस्था सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जागेगी। बहुत बड़ा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, एक लाइन लगनी चाहिए लोगों की जो देश से माफी मांगे। जिस तरीके से देश में ये सब हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। इंटरनेशनली भी हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जी, दिल्ली पुलिस से कहा गया कि, और बाकी पुलिस को भी जिक्र किया गया, लेकिन खासतौर पर दिल्ली पुलिस से कहा गया कि आपने तो मानो रेड कारपेट बिछा दिया था। अब इसके बाद इस टिप्पणी के क्या मायने होते हैं? क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि हमारी सहयोगी बता रही थी कि अब दिल्ली पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है और सुप्रीम कोर्ट का जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा। आगे आप क्या देख रही हैं इस टिप्पणी के बाद? जरूर हमें सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर देखने का इंतजार करना चाहिए कि ऑर्डर में क्या एग्जैक्टली कहा गया है। और दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर्स जिन्होंने रेड कारपेट बिछाया था उनके खिलाफ उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए, जिस तरह और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के कथन से और लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, एक बयान जिसने पूरे जी मैम पूरे देश को खतरे में डाल दिया। अनीशा भी लगातार बनी हुई है। अनीशा, क्योंकि आप कानूनी पहलुओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, अगर आप भी कोई सवाल चाहे तो आप हमारे माध्यम से मैम से पूछ सकती हैं। देखिए, एक सीधा सवाल यहाँ पर ये रहेगा शुभांकर, और अगर ये मैम भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सके कि जिस तरह से मल्टीपल एफआईआर्स हैं और नुपुर शर्मा कोर्ट आई थी ये कहने के लिए कि मुझे अलग अलग जगह ना जाना पड़े, मुझे सारी चीजें एक जगह पर क्लब कीजिए। अब अगला कदम नुपुर शर्मा के लिए क्या रहेगा? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब उनको अलग अलग हाईकोर्ट्स के सामने अरेस्ट के खिलाफ अपने अरेस्ट को रोकने के लिए याचिकाएं डालनी पड़ेंगी और उनको अलग अलग मैजिस्ट्रेट पर जाना पड़ेगा। क्या कदम रहेगा मैम? उनको अलग अलग हर मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा और किसी कोर्ट को उनको जरा भी वो नहीं देनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट से भी क्लब हो जाए उनके केस। जो उन्होंने किया है, जिस तरह उन्होंने देश की में ये एक चिंगारी फेंकी है और भड़काया है लोगों को, उनको भी पता लगे इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कह सकते। जी कामिनी जी, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया गया। ये जो टिप्पणी आज है, क्या ये मील का पत्थर साबित होगी? क्योंकि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, बयानबाजियों का दौर जो था वो नफरत को लेकर बहुत आगे था। इसके दूरगामी परिणाम क्या देख रही हैं आप इस टिप्पणी के? देखिए, मुझे टिप्पणी का परिणाम खास नहीं होगा, मुझे ऑर्डर देखना है। ऑर्डर में क्या कहा गया है, परिणाम उससे होगा। ठीक है, टिप्पणी तो कोर्टों में बकई होती है, पर ऑर्डर में नहीं जब आती वो बात तो ये लोग अनदेखी कर देते हैं ना। बिल्कुल अनदेखी कर दे। ठीक है, कोर्ट ने कह दिया, गुस्से में आके या जो भी कोर्ट को लगा बहुत सेंसिटिव हो गई तो कह दिया, पर जब तक ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं होगा ये मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। जी, ये भी कहा गया है कि आपने जो माफी मांगी वो कंडीशनल माफी थी, आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। ये टिप्पणी सामने आई है, ऑर्डर में तो हम भी इंतजार करेंगे। माफी नहीं थी, उन्होंने कहा किसी को बुरा लगा तो मुझे खेद है। जी, किसी को बुरा लगा मतलब उनको नहीं लगा कि उन्होंने जो कहा है गलत है। उन्होंने तो ये कहा ना, किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती। वो कोई माफी नहीं है। जी, एक टिप्पणी ये भी मैम थी कि अगर टीवी के एंकर ने भड़काया था तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल सही। बहुत एंकर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की बात को भड़काते हैं, बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं।
जी, हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ गए इस वक्त। मैम आप बनी रही है हमारे साथ। संजय जी, लगातार आप भी कोर्ट रूम कवर करते हैं, जरा ये बताइए कि जो आज ये तल्ख टिप्पणियां आई हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा तो वहां राहत के लिए गई थी, लेकिन कोर्ट रूम की टिप्पणियां जो हैं वो बेहद तल्ख हैं। हालांकि ऑर्डर का हम सभी को इंतजार है, लेकिन एक बार समराइज करते हुए हमारे दर्शकों को समझाइए क्या क्या बातें कोर्ट रूम में हुई जो दर्शक को जानना जरूरी है। एक वाक्य में अगर हम इसे समराइज करना चाहें तो नुपुर शर्मा यहाँ नमाज छुड़ाने आई थी, रोजे गले पड़ गए। यानी वो ये सोच कर आई थी और उनकी अर्जी में गुहार ये थी कि देश भर के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमे दर्ज कराए गए, उन्हें एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, यानी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उन्हें लगातार जान मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग उन्हें फोन पर और बाकी अन्य माध्यमों से ये धमकियां दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा को मार दिया जाए, उनका गला काट दिया जाए, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। तो उस पर उनका ये कहना था कि ऐसे में अलग अलग जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में लेकर जाएं मुझे और वहां से लेकर आएं, तो इसमें ये खतरा है, जोखिम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सारे मामलों को एक ही जगह ट्रांसफर करने की इजाजत दे दे ताकि सुनवाई एक ही जगह हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालों की झड़ी लगाई, उस पर नुपुर शर्मा के लिए कोर्ट के सामने ये कहना मजबूरी हो गई कि वो माफी मांगती है, अपने बयान वापस लेती है, लेकिन कोर्ट ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं, आप राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका बहुत सारी तल्ख टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी है। उन्हें कहा है कि आपको लिबर्टी है कि आप अगर एज डिसमिस्ड एज विड्रॉवल, तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ली है, अब वो हाई कोर्ट में लगाएंगे। लेकिन इस बीच कोर्ट ने यह कहा है कि उन्होंने जहां से विवाद की शुरुआत की थी, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए, क्योंकि उनके बयान के बाद जो तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, उदयपुर की घटना का भी जिक्र किया जस्टिस पारदीवाला ने, और उन्होंने ये कहा कि ये घटनाएं इसी का ही नतीजा हैं, यानी चिंगारी जहां से भड़की है, ये लपटें वहीं से उठी हैं। इसी को लेकर मेरा आपसे अगला सवाल है, इसी को लेकर मेरा आपसे अगला सवाल है कि जो ये बात आप कह रहे हैं कि जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर जाकर माफी मांगनी चाहिए और अनकंडीशनल माफी होनी चाहिए, पिछली बार की तरह कंडीशनल माफी नहीं, तो क्या ये निर्देशित किया गया है या टिप्पणी की गई है कि आप जाकर टीवी पर माफी मांगे, जहां से आपने ये पूरा बखेड़ा जो है वो शुरू हुआ था, विवाद जो था वो शुरू हुआ था? ये तो अभी तक सिर्फ टिप्पणी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऑर्डर में क्या चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि अदालत में बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन वो ऑर्डर से नदारद होती हैं। ऑर्डर ही आगे के लिए मिसाल बनता है, ऑर्डर ही रिकॉर्ड में जाता है, बातचीत रिकॉर्ड में नहीं जाती है, लेकिन इससे अदालत का रुख पता चलता है